अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सबसे पहले नए आने वालों से गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। मैं अपनी ख्वाहिश के बनाए जाल में खुद ही गिर गई। आज जेल की सलाहों के पीछे बैठे बैठे सोचों में गुम सायरा बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी थी। बचने का कोई रास्ता वसीला नज़र नहीं आ रहा था। सायरा अपने गांव की खूबसूरत तरीन लड़कियों में शुमार होती थी। गांव का हर लड़का उसे पाने के लिए बेकरार था, किसी भी शर्त पर, सवाए हसन को तो अपनी फूफो की बेटी से मोहब्बत थी। वो सवाए अपनी फूफो की बेटी के किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। हसन के घर वाले भी इसी इंतज़ार में थे कि हसन फ़ौज में भर्ती हो जाए तो हसन की फूफो की बेटी महक का हाथ मांग लिया जाए। पर सायरा को हसन का महक से इतना प्यार जहर लगता था। वो हर तरह से कोशिश करती कि हसन किसी तरह सायरा के हुस्न के जाल में फंस जाए, मगर सब बेकार। सायरा हसन की दूर पार की रिश्तेदार थी, पर एक ही गांव में रहते थे। आज भी सायरा का टकराव गली की नुक्कड़ पर हसन से हुआ। हसन ने आंख उठाकर सायरा को ना देखा। सायरा गुस्से से तिलमिला उठी और पांव पटकती हसन के सामने जा खड़ी हुई। हसन चौंक कर सायरा की तरफ देखा तो सायरा बोली, हसन, तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं मेरी मोहब्बत का? जो मैं तुम्हारे लिए दीवानी हुई फिरती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। गांव का हर जवान लड़का मेरे एक इशारे के इंतज़ार में है। मैं कोई शर्त रखे बगैर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हसन सायरा को देखता जा रहा था कि उसे अचानक क्या हो गया। सायरा अपनी ही सुनाई जा रही थी, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी ग़ुलाम बनकर रहूँगी और तुम्हें महक से ज़्यादा प्यार दूँगी। सायरा की सारी बातें सुनने के बाद हसन बोला, देखो सायरा, तुम बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत लड़की हो, पर मैं अपने दिल का क्या करूँ? जो महक के लिए धड़कता है, उसे पाने के ख्वाब देखता है। मेरी ज़िंदगी में अगर महक नहीं तो कोई भी नहीं आ सकता। तुम मेरा ख्याल दिल से निकाल दो। ये सुनकर महक का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। हसन, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में भी आऊँगी और तुम्हारे दिल में भी, ये मेरा तुमसे वादा है, और तुम महक की परछाई से भी दूर भागोगे। ये कहते हुए सायरा अपने घर की तरफ चली गई। हसन देखता रह गया, ये क्या करने वाली है। हसन घर आया तो अम्मा ने उसके सामने एक लिफाफा ला कर रखा। हसन, ये डाकिया देकर गया है। हसन ने लिफाफा खोला तो खुशी से माँ के गले लग गया। अम्मा, मेरी फ़ौज में नौकरी हो गई है। 7 दिन बाद मेरी ट्रेनिंग है। मुझे बुलाया गया है। अम्मा भी खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और बोली, मैं कल ही तेरी फूफो की तरफ जाती हूँ और तेरे जाने से पहले हम तेरी मंगनी महक से कर देंगे। हसन मुस्कुराते हुए कमरे में चला गया। नई नौकरी और महक के साथ का एहसास हसन को मसरूर किए जा रहे थे। अम्मा ने शाम को पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी हसन की नौकरी की खुशी में, और अगले दिन हसन की फूफो के घर पहुंच गई मिठाई लेकर। बे नजमा, अब हमारी अमानत हमारे हवाले कर दो। हसन की नौकरी हो गई है। नजमा हंसते हुए भाभी के गले लग गई। भाभी, महक आपकी ही अमानत है, जब चाहे उसे ब्याह कर ले जाएं। यूँ हसन के जाने से 2 दिन पहले हसन की और महक की मंगनी तय पा गई। सायरा को जब सारी बात का इल्म हुआ तो वो बेचैन हो गई और हसन को पाने की तदबीरें सोचने लगी। सायरा, आज हम शहर जाएंगे, कुछ सामान लेना है। सायरा की माँ सायरा की हालत से बेखबर कमरे में दाखिल हुई तो बोली, सायरा ने मना कर दिया, मुझे नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो सायरा की अम्मा बोली, चल मेरे साथ, वहीं किसी डॉक्टर को दिखा लेंगे। सायरा को पता था अम्मा ने कह दिया है तो साथ लेकर ही जाएंगी। सायरा तैयार होने लगी। बाज़ार में भी सायरा हसन के बारे में ही सोचती रही कि क्या करूं, कि सायरा की नज़र एक दफ्तर नुमा दुकान पर पड़ी जिसके बाहर लिखा था, हर मुश्किल का हल, मुश्किल कैसी ही क्यों ना हो, हल होगी संग दिल महबूब कदमों में। सायरा ने जल्दी से बाहर लिखा नंबर नोट कर लिया। सायरा की अम्मा की ख़रीदारी मुकम्मल हो गई थी, इसलिए वो दोनों घर की तरफ चल दी। घर पहुंचकर सायरा माँ से बोली, अम्मा, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी।
तो बेहतर हो जाऊंगी। मुझे ना बुलाना किसी काम के लिए। अम्मा ने सर हिला दिया तो सायरा फ़ौरन अपने कमरे में आई और फ़ोन नंबर जो वो लेकर आई थी डायल करने लगी। दूसरी तरफ कोई भारी सी आवाज़ में आदमी बोला तो सायरा ने बताया, मैंने आपका नंबर दुकान के बाहर से लिया है। मेरा एक मसला है, वो आप हल कर दें तो मैं आपको मुँह मांगी रकम दूंगी। जिस पर अमल ने काम वगैरह पूछा तो सायरा ने हसन के बारे को पाने की ख्वाहिश का बता दिया। आमिल बोला, आपका काम हो जाएगा, कल 50,000 आप मुझे दे जाएं और 4,50,000 मैं काम मुकम्मल होने के बाद लूँगा। तो सायरा ने सुबह 9 बजे पहुँचने का बोलकर फ़ोन बंद कर दिया। अब उसे 50,000 का बंदोबस्त करना था। अम्मा ने सायरा के लिए ज़ेवरात बना कर रखे थे उसकी शादी के लिए। सायरा का ध्यान ज़ेवरात की तरफ गया और सोचा, हसन मिल गया तो उसे ज़ेवरात की भी कोई ज़रूरत नहीं। सायरा ने ज़ेवरात के डिब्बे खोले और एक भारी कड़ा निकाल लिया और अपनी सहेली सादिया की तरफ चली गई। सादिया सायरा को देखकर खुश हो गई। आज मेरे घर का रास्ता कैसे याद आ गया। सायरा जल्दी से बोली, सादिया कल मुझे बाज़ार जाना है, तो अम्मा से आकर बात कर कि तुझे कोई काम है, सुबह हम दोनों चलेंगी। सादिया बोली, मुझे तो कोई काम नहीं। सायरा ने कहा, तो बस सुबह सुबह मेरे घर मुझे लेने आ जाना, रास्ते में तुझे बताऊंगी सारी बात। सादिया ने हामी भर ली। सुबह होते ही सादिया सायरा की माँ के पास थी। हाला मुझे कुछ किताबें लेनी हैं तो सायरा को मेरे साथ शहर भेज दो। सायरा की अम्मा कुछ सोच में पड़ गई, फिर बोली, कल भी वो मेरे साथ नहीं जा रही थी, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इतने में सायरा पास आ गई। अम्मा मैं सादिया के साथ चली जाती हूँ, देखो ना इसके साथ जाने वाला कोई भी नहीं। अम्मा ने जाने की मंजूरी दे दी तो दोनों शहर वाली गाड़ी की तरफ चल दी। गाड़ी में बैठते ही सादिया ने पूछा, अब बता सारी बात। तो सायरा बोली, मुझे किसी भी तरह से हसन को हासिल करना है। उसके लिए मैंने एक अमल का पता लगवाया है, उसके पास जाना है। सादिया ने सायरा को समझाने की कोशिश की मगर सायरा ने उसे टोक दिया। देख सादिया, तेरी किसी बात का मुझ पर असर नहीं होगा, इसलिए मुझे समझाने की कोशिश ना करना। तो सादिया खामोश होकर रह गई। आमल के दफ्तर पहुंचने पर सादिया बोली, तू ही अंदर जा, मैं बाहर बैठकर इंतज़ार करती हूँ। सायरा अमल के दफ्तर के अंदर चली गई और अमल को जाकर सोने का कड़ा पकड़ा दिया और बोली, ये 50 से ऊपर का है, ये रख लें और मेरा काम शुरू करें। अमल ने सायरा को एक ख़ास अमल बताया, कुछ तवीज़ दिए जो सायरा लेकर वापस आ गई। अब जो अमल ने बताया था उसके लिए सायरा को एक बच्चा चाहिए था, कम से कम 2 से 3 साल का। सायरा ने हर तरफ नज़र दौड़ाई तो उसे महक की बहन महविश का बेटा नज़र आया जो भी 2.5 साल का था। कल हसन की मंगनी भी थी। सायरा के पास टाइम कम था। सायरा ने नज़र रखनी शुरू कर दी क्योंकि महक की बहन का घर सायरा के घर के साथ वाला घर था। मंगनी का दिन आ गया। महक की बहन जल्दी जल्दी तैयारियों में लग गई थी। उसे अपनी माँ के घर पहुँचना था। बेटे को तैयार कर दिया और खुद तैयारी में लग गई। घर का दरवाज़ा खुला था। बच्चा खेलते खेलते गली में आ गया। सायरा जो ताक में बैठी थी दरवाजे से बाहर निकली और बच्चे के मुंह पर हाथ रख कर उसे घर में ले गई। उधर महक की बहन तैयार हो गई तो बेटे को ढूंढने लगी। अड़ोस पड़ोस पूरे मोहल्ले को छान मारा पर बच्चा कहीं ना मिला। पूरे गांव में बात फैल गई। सब मंगनी को भूल गए और बच्चे की तलाश में लग गए पर बच्चा ना मिला। सारे गांव के बड़े बूढ़े इकट्ठे हो गए कि ऐसा हमारे गांव में कभी नहीं हुआ कि गांव से बच्चा गायब हो जाए या कोई उठा कर ले जाए। ये गांव में से ही किसी का काम है। बड़े बुज़ुर्गों ने फैसला किया कि गांव के मर्द 2-3 होकर रोज़ पहरा देंगे। बच्चे को गुम हुए 2 दिन हो गए थे और गांव के मर्द दिन रात पहरा दे रहे थे। तीसरे दिन रात 3 बजे पहरादारों को कोई शख्स पास की पहाड़ी की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। पहरेदार दबे कदमों उस शख्स के पीछे पीछे चलने लगे। उस शख्स ने गर्म चादर अपने इर्द गिर्द लपेट रखी थी और हाथ में एक बोरी थी। पहाड़ी के पास पहुंचकर उस शख्स ने इर्द गिर्द देखा और बोरी फेंक दी।
गांव के पहरादारों ने उस शख्स को जाकर दबोच लिया और बोरी को खोलकर देखने लगे। बोरी से इंतहाई बदबू उठ रही थी। बोरी को खोलकर देखा तो उसमें बच्चे की लाश थी जो बुरी तरह से कुचली गई थी। जब उस नकाब पोश का नकाब हटाया गया तो सब हैरान रह गए। वो सायरा थी। उसी वक्त पुलिस को कॉल की गई। पुलिस फ़ौरन ही पहुंच गई। पहले तो सायरा कुछ बताने को तैयार ही ना थी, मगर जब पुलिस के 2 थप्पड़ खाए तो सारा सच उगल दिया। सायरा ने बताया वो हसन को पाने के लिए किसी आमल के पास गई थी। आमल ने तावीज़ दिए और कहा किसी छोटे बच्चे के खून में डुबोकर ये तावीज़ किसी पुरानी कब्र में दफना दो तो हसन सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। मुझे और तो कोई नज़र ना आया। महक की बहन महविश का बेटा ही नज़र आया तो मैंने मौका पाकर इस बच्चे को उठा लिया और बोरी में डालकर घर की सीढ़ियों पर 2 से 3 बार ज़ोर से पटाख कर मारा तो ये मर भी गया और खून भी मिल गया। ये बयान रिकॉर्ड करते हुए लेडी हेड कांस्टेबल ने खींचकर सायरा के मुंह पर थप्पड़ दे मारा कि तुझे उस मासूम बच्चे पर ज़रा तरस नहीं आया। ऐसा करते हुए तू औरत नहीं, तू डायन है। और सायरा वहाँ से घसीटते हुए जेल में लाकर पटक दिया। अब तू सड़ेगी सारी ज़िंदगी इस काल कोठरी में। सायरा की सारी अक्ल, सारा गुरूर चकनाचूर हो चुका था। ये वो क्या कर बैठी। अपने गुरूर में अपनी ख्वाहिश के जाल ने उसे कहीं का ना छोड़ा।